आखिर जब होगा तभी तो यहाँ से चीज़ें साफ होगी। दिखाइए इधर, आखिर पानी का अगर व्यवस्था रहेगा तभी तो प्लेट साफ हो पाएगा। लोग मजबूर हैं, जहाँ से पानी लीक कर रहा है वहाँ से मग से पानी लेके आना पड़ता है। आखिर एक गंदे पानी रखे हुए हैं, चीज़ें नहीं होती हैं। तो एक गरीब तबके का आप दर्द समझिए और चीज़ें जा रही मेरी बहन। आप अपना मुंह देखना चाहता है कोई अपना, तो कैसे बात करता है अपने आप से। शीशे भी फूटे हुए हैं। तो एक बड़ा वो चीज़ होता है कि अगर आप चीज़ें देखिए, दुख के समझिए, दर्द को समझिए। आप से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से कभी ऑर्डर ही नहीं आया। हाँ। वो अपने ही आप आके हक जमा। देखिए कैसे रह रहे हम गरीब लोग। देखिए, आप देखिए किस तरीके से, बैठो, आप देखिए किस तरीके से खा के फेंक दिया गया है। आखिर पानी का व्यवस्था आखिर जब होगा तभी तो यहाँ से चीज़ें साफ होगी। दिखाइए इधर, आखिर पानी का अगर व्यवस्था रहेगा तभी तो प्लेट साफ हो पाएगा। लोग मजबूर हैं, जहाँ से पानी लीक कर रहा है वहाँ से मग से पानी लेके आना पड़ता है। आखिर एक गंदे पानी रखे हुए हैं, गंदे पानी रखे गए, इससे बर्तन धोया जाता है। और ये देखिए, अंदर आइए, आप दिखाते हैं हम, अंदर देखिए। आखिर इंसान कब तक इन चीज़ों का सामना करेगा। और रहने के लिए कुछ नहीं है, रहना कैसे है, रहने का व्यवस्था देखिए। आखिर सरकार इनको मकान क्यों नहीं देती। दिखाना, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती है, क्यों नहीं करती है। जब आप बर्तन भी देखें, आप बर्तन ऐसे पड़ा हुआ, जस का तस कंबल पड़े हुए हैं न रहने के लिए। सरकार तो ये भी वादा की थी कि हम आपको फ्री में मकान मुहैया कराएंगे, तो मकान क्यों नहीं मुहैया कराया गया। इतनी गर्मी में जब आप पसीने पोंछते हैं ऐसे, वहाँ पे लोग ऐसे सोते हैं। आखिर क्या ये भारत के लोग ऐसे ही रहेंगे। सरकार कर क्या रही है। एक बड़ा सवाल होता है सरकार से कि आखिर एक गरीबी लाचारी कब तक सहेगी। बोला जाता है ना गरीबी है, तो गरीबी को आप दूर करने के लिए हमेशा से वादा करते हैं कि हम गरीबी को हटाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे, हम आपको मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। तो मुफ्त की चीज़ें तो आपको मिल ही नहीं रही है। जिस वक्त पढ़ने का समय होता है, इनको स्कूल जाना चाहिए, इस वक्त ये ऐसे ही घूमते हैं, इनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। तो कुछ तो है ही नहीं इनके पास, तो कैसे करेंगे। अगर आप नया देश, नया विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो आखिर कैसे बनेगा ये भारत, कैसे बनेगा ये भारत। विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो विकसित भारत अगर आप बनाने की बात करते हैं तो आखिर ये भारत कैसे बनेगा विकसित। तो ये सब चीज़ें देख के कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी भी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। वादे किए जाते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं साहब, ऐसे कि, लेकिन यहाँ के लोग तो ये बताते हैं साहब साहब साहब, बैठ के बहाना कर देते हैं, हमें तो मिलता तो कुछ नहीं है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं यहाँ के लोगों से पूछूंगा और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की चीज़ें इनको नहीं मिलती। आइए। मेरे पास बच्चा मजबूर है, मजबूर है, चलने फिरने से मजबूर है। मैं उसको लेके घूमने जाता हूँ, ये बच्ची मेरे साथ जाती है। तो पब्लिक कहते हैं कि अम्मा तुम भीख क्यों मांगती हो। तो मैं ये बोलता हूँ बेटा कि मेरा बच्चा तो लाचार है, मेरे पाँव में सरिया पड़ी है और मेरी बच्ची इतनी बड़ी है, इसको मैं किसी तरीके से जब पढ़ा रहा हूँ तो भी लोग बाग जब मुझे दर दर को भगा रहे हैं, तो किस तरीके से इस बच्ची को मैं, हम भी आप जैसा तो बनना चाहता हूँ। बिल्कुल बन सकते। हाँ, हम भी आप जैसा अच्छा पहनना चाहता हूँ। तो जब मेरे पास कोई ठिकाना रहेगा, कोई व्यवस्था रहेगा, तभी तो मैं कुछ कर सकता हूँ। और जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो मैं क्या कर सकता, भीख नहीं मांगूंगा, दर दर को भटकूंगा नहीं। ये विकसित भारत से ऐसी तस्वीरें और ऐसी चीजें अपने मन की व्यथा बताना कि एक झकझोरती हैं दिल को कि आखिर क्या कर रहे हो आप, क्यों नहीं इनके तक चीजें पहुंचती हैं। आपकी स्कीम्स ढेर सारी हैं, लेकिन गरीब तबके के पास क्यों नहीं पहुंचती वो स्कीम्स। ये भी तो देश के वासी हैं, तो क्यों नहीं पहुंचती स्कीम्स। सब बहाना, ये बुढ़ा हो जा रहा हूँ साहब, बुढ़ा हो जा रहा हूँ। इससे बढ़िया बाबू कांग्रेस सही था। 200 रुपए का 12 ग्राम सोना बिचवाया, यही 12 टूटी पार, 4000 रुपए किलो चांदी। आपका चोर क्यों नहीं बिचवा रहा। कांग्रेस सही था, कांग्रेस रुकिए आपसे बात करेंगे। एक मिनट, कांग्रेस सही था, कांग्रेस देश में अच्छी चीजें की अच्छी। 200 रुपए का 12 ग्राम यही 12 टूटी पे बिका, 4000 रुपए चांदी किलो बिकी। और
3 रुपए बासमती चावल बिचवाया इंदिरा माँ और 1.5 रुपए किलो आटा बिचवाया साहब। मोदी के जमाने में इंदिरा गांधी को अब बहुत दिल से लोग याद कर रहे हैं। आप आंसू देख सकते हैं कि इस जमाने में इंदिरा जी को याद किया जा रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ करके गया देश के लिए, लेकिन अब कुछ देश में चीजें नहीं होती हैं। तो एक गरीब तबके का आप दर्द समझिए और चीजें मर कर जा रही मेरी बहन। आप बात करते हैं आपसे। ऐसा है, नाम है आपका? मेरा गोविंद दास नाम है। देखिए ये गरीब लोग झुग्गियों में बहुत दिनों से रह रहे हैं। यहाँ मलबा कचरा फेंका जाता है वहाँ लोग रहते हैं। इनके पास ना तो कोई रोजगार है जो काम कर सके, अपना भिक्षा मांग के जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अब इसमें भी सरकार यहाँ तोड़ने देंगी, ना तो इनके लिए रहने की ठीक से व्यवस्था है, ना खाने को, ना तो इतना पैसा की कमरा ले सके। ये बीजेपी सरकार ये अच्छा, करती है। एक आपको लोगों के लिए हक की चीजें हैं सो जो सरकार हमेशा आपको देती है। आपको फ्री में आवास दिया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी योजना के तहत फ्री आवास योजना है। तो आपको कभी लेने का प्रयास किए कि आपको मिली ही नहीं? अभी किसी को पता ही नहीं योजना के बारे में, तो मिलेगा क्या? आप प्रयास किए कभी कि हम आवास लें? हाँ, गांव में डाले किया कई दफा गांव में कभी आवास नहीं मिला। हमने कई बार फार्म अप्लाई किया। जो है मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलता। वो तो ऐसा होता है जिसका प्रधानमंत्री उसके कठपुतले आदमियों कुछ लोगों को मिल जाते हैं। गरीबों गए बेटा, सबको नाम है, 2 औरत 2 लेडीज, एक आदमी पूरा लिख के गए कि तुम लोग को सब कुछ मिलेगा। आज तक नहीं मिल रहा कुछ नहीं। तुम्हारा फोटो लगे वो लगे, कहीं ना कहीं ये प्रयास भी किए हैं लेकिन इनको चीजें तो मिली नहीं है। आखिर ये माना जाता तब जब आप प्रयास नहीं किए हैं। मैंने जिक्र किया कि आपको चीजें फ्री में मिलती हैं, आपने प्रयास किया कभी लेने का, लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है साहब हम जाते हैं, लोग गोल गोल दौड़ाते हैं, ये कागज तो वो कागज फलाना कागज लाइए आप, लेकिन किया नहीं जाता है कुछ। यही ना बात है। एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, रुकिए चाचा जान आप। हेलो चाचा जान रुकिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये स्कूल वृंदा शुक्ला मैम ने बनवाया है। उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि वो इतनी धार्मिक आदमी है। हम गरीबों को उन्होंने ही बसाया है, वो नहीं हमें परेशान करती हैं, लेकिन जो उनके नीचे है। आपके हक के लिए सवाल खड़ा करती हैं वो? नहीं, वो कभी हमारे लिए लड़ती हैं। आपके लड़ती है ना? हमारे लिए लड़ती है। वृंदा शुक्ला मैडम जो है, भगवान उन्हें जहाँ भी रहे उन्हें सलामत रखे। जो नोएडा जिला की मतलब वो है मैडम, उनके बारे में मैं कहना चाह रही हूँ। आइए आपको ले चलते हैं कुछ और जगह। उनका विचार ये देखो सर, हटिए किनारे इधर दिखाना। हाँ बेटे, आप गौर से देखिए, अमीरजादों के लिए खिड़की बनी रहती है और बाहर जब आप झांकेंगे, अगर आप बाहर तस्वीर झांकेंगे तो आपको हरे हरे पेड़ दिखेंगे और वातावरण का आप लुफ्त उठाते हैं। लेकिन गरीबी की कैसे खिड़की है ये भी देखिए, ये गरीबी की खिड़की है। तो ये गरीबी मार अपना किस तरह से रहा, शीशे कैसे होते हैं, अगर अपना मुंह देखना चाहता है कोई अपना तो कैसे बात करता है अपने आप से, शीशे भी फूटे हुए हैं। तो ये बड़ा वो चीज़ होता है कि अगर आप चीज़ें देखिए, दुख ये समझिए, दर्द को समझिए आप, किस तरह से जिया जाता। हर तबके का यही हाल है। रहने के लिए मकान नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, अगर गर्मी लगे तो ऊपर से भी उसके लिए गर्मी लगे तो उसके लिए भी आपको पंखा तक नहीं है। तो एक बड़ा, तो और लोगों से भी बात करेंगे अभी कि किस किस चीज़ों का और भी सामना करना पड़ता है। विकलांग कोटे की आप बात सुने होंगे। विकलांग कोटे को तो भारत में ये बोला जाता है कि आपको कई चीज़ें मिलती हैं फ्री की, मुफ्त की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन विकलांग की हक की चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, गरीबी की हक की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो हमारे साथ एक हैं, उनसे पूछेंगे। विकलांग हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? जीवन। कभी आपने प्रयास किया आपको चलने के लिए जो साइकिल होती है वो मिल जाए, आपको फ्री के जो चीज़ें मिलती है, महीने में जो पैसे मिलते हैं विकलांग कोटा से, वो मिलता है आपको? नहीं मिलता है, गाँव पर मिलता है। गाँव पर मिलता है। गाँव पे आपको मिलता है? तो गाँव में लेने जाते हैं? हाँ जाते हैं भाई, गाँव में जाते हैं, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, जो रहेगा हकीकत बताऊँगा। और साइकिल मिली आपको? साइकिल तो नहीं मिली। अप्लाई वहाँ पे बोला है कि आपने गाँव में जाके कि हमें साइकिल चाहिए? गाँव में जाकर साइकिल बोला हूँ, साइकिल नहीं मिला है। साइकिल नहीं मिला है? कितने दिनों से? अरे मेरे के साथ जुड़ तो नहीं, तो 20-25 साल हो गया मेरा। महीने में कितना रुपया मिलता है आपको? महीने में 500 मिलता है। 500 मिलता है? खर्चा वर्चा चल जाता है उससे? नहीं चलता है। नहीं चलता है।
महीने की जो 500 होती है वो पैसे तो मिलते हैं इन्हें, लेकिन जो चलने के लिए जो हर इंसान चाहता है ना, किसी किसी चीज़ से हम चले, साइकिल लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो इन लोगों के लिए भी डिसाइड किया गया है सरकार की तरफ से इनको मिले साइकिल चलने के लिए। लेकिन ये बता रहे हैं साइकिल हम कई बार से बताएं सरकार को, अप्लाई किए, लेकिन हमें साइकिल तो मिली नहीं। तो एक हर चीज़ें आपको आधी अधूरी चीज़ें मिल जाती हैं, आखिर पूरी चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं, सोचने पे मजबूर हैं खुद लोग। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्नत है बेटा। ऐसा है कि ना तो इसमें योगी जी का दोष है ना मोदी जी का, लेकिन ये जो बीच में है, जो नीचे है, अभी तो आप बता रही थी सरकार का दोष है। नहीं, तो अब क्यों सरकार का दोष नहीं है? सरकार का दोष नहीं है, ये बीच में जो चमचे लोग हैं ना, ये हमें परेशान कर रहे हैं, ये नहीं जीने दे रहे। क्योंकि हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि ये बात हमारी योगी और मोदी तक का पहुँचे। सरकार चीजें से फरमान जारी करती है कि हमारी ये स्कीम है, लेकिन इनका ये कहना बीच के जो बिचौलिए होते हैं उनसे साहब हम खुश नहीं है, वो हमारी चीजें मार के खा जाते हैं। और बीच लेवल के अधिकारी जो आते हैं, जो लेखपाल होते हैं, प्रधान होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, इनको चीजें क्यों नहीं देते हैं? चीजों से कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से कभी ऑर्डर ही नहीं आया। वो अपने ही आप आके हक जमाने लगे। जो को राशन तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बीच में ही रुक जाता है, बीच में ही रोक देते हैं, यहाँ तक पहुँचता नहीं है, यहाँ तक कभी ना पहुँचा है ना पहुँचेगा। स्कूल भी बनवा दिए, हर चीज़, बच्चों को भीख भी मनवाना बंद करवा दिए, हर चीज़ हो गया, तब भी हर चीज़। अब हम यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, उससे पहले कुछ मतलब जो सवाल खड़े होते हैं उस सवाल को खड़े करके हम समापन करेंगे। पहली बात, जब आपका देश विकसित दिशा की ओर है, आप वादे करते हैं कि हमारा देश किसी भी चीज़ों का सामना कर सकता है और ये उभरता हुआ एक सशक्त हिंदुस्तान है, लेकिन ये कैसा हिंदुस्तान है? एक ऐसा भी हिंदुस्तान है हमारे हिंदुस्तान में जहाँ के लोगों को सरकार की चीज़ें नहीं मिलती हैं, ऊपर से फरमान आता है कि हमें इन चीज़ों को, सरकार ये बोलती है इन चीज़ों को गरीबों को मिले, लेकिन जो बिचौलिए तबके के लोग होते हैं वो इनको चीज़ों को, हक की चीज़ों को मार के खा जाते हैं। तो हताहत करती है सारी चीज़ें कि आखिर इनके हक की चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं। जिस वक्त जिस बच्चे का उम्र होता है पढ़ने का, एक स्कूल फ्री में उनको दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो ये तबका क्यों नहीं स्कूल में जा सकता है? इनको प्यास लगती है तो ये क्यों नहीं फिल्टर का पानी पी सकते हैं? इन्हें गर्मी लगती है तो क्यों नहीं पंखे का हवा खा सकते हैं? क्या आप ही सारी चीज़ें तो सरकार को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, कभी यहाँ पे अपने अधिकारियों गढ़ के साथ यहाँ पे आना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह का इनका दुख दर्द और पीड़ा है, अत्यधिक सहने वाली पीड़ा नहीं है। कुछ और भी गरीब तबके के लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे किस तरह की चीज़ों का उन्हें भी दिक्कत हो रही है। तो चलिए उनसे, एक विकलांग है हमारे साथ, वो अपनी मन में उनके बहुत पीड़ा है, तो उनसे बात करते हैं क्या दिक्कतें हैं। नाम बताइए अपना। अमित। क्या है आपको, क्या दिक्कत हो रही है? हमको दिक्कत है सर, ये बात है कि हमारा बच्चा पढ़ता है, 2 लड़कों में पढ़ाता हूँ, 800 रुपया लगता है किराया, मतलब हम वो जो कहते हैं कि फीस, हाँ 3500 रुपया लगता है नाम लिखाने में, और वो पैसा हम जो क्वार्टर में देते हैं वो पैसा हमारा बच जाता है यहाँ रहने से। अच्छा। तो रहने से जब बच जाता है तो उसी को हम लोग सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ा लूँ। हम सोचता हूँ मैं भीख मांगता हूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ मेरा बच्चा हमसे भी टैलेंट बने, जैसे कि आप हैं, आप माइक पकड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा बच्चा आप जैसा बने। सर जी यही बात मैं सोच रहा हूँ। ये जितने भी गरीब आदमी हैं सब यही फॉलो करते हैं कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, भले रह रहे हैं, मगर हमारे बच्चा बढ़िया शिक्षित हों और बढ़िया पढ़े, किराए का पैसा बच जाता है, हम लोग सरकारी ज़मीन बसे इसलिए किराए का पैसा बच जाता है, उस पैसे से हम लोग लड़कों को पढ़ाते हैं। हाँ जी। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे जगह पढ़े और पढ़ लिख के नाम करे, कुछ अच्छा ऐसा कर जाए कि माँ बाप को भी गर्व महसूस हो। तो इनका भी एक ऐसा ही सपना है, लेकिन बता रहे हैं स्कूल नहीं जाते हैं क्या बच्चे आपके? हमारे स्कूल दोनों बच्चे जाते हैं, हम इंटरनेशनल प्रतिभा इंटरनेशनल में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा। यहाँ के 2-3 लड़के और हैं। कितनी फीस लग जाती है? 400 रुपया हर महीने पर महीने के लगती है। सरकारी विद्यालय है क्या? नहीं प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट विद्यालय लगा देखिए। आईडी इधर आओ बाबू, इधर आओ। ये है ना तो इधर आओ, यहाँ खड़ा हो। तो जैसा मैंने बताया कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा कुछ ऐसा कर जाए कि एक नाम हो जाए। तो
बहुत गरीब तबके से हैं, लेकिन एक सपना है और एक उम्मीद है कि उनको पढ़ लिख कर एक अच्छा शिक्षा दिलवाएं, उनके स्कूल में भेज के शिक्षा दिलवाएं ताकि वो उनका नाम कर सके। तो उन्हीं के बच्चे से भी पूछेंगे, क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज। किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में पढ़ते हो। क्या सपना है मन से, मतलब बचपन से सपना होता है ना हर किसी का कि हमें पढ़ लिख के डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, क्या बनना है तुम्हें? मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर के लिए पढ़ाई करते हो मन से? हाँ हाँ। तो इस बच्चे का सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन जो है गरीबी और पैसे ना होने का एक सपने पे कहीं ना कहीं ये सपना जो पूरा होने में समय लगेगा। उम्मीद यही किया जाता है कि सरकार इनकी बातें सुने और कुछ ऐसा करे कि पढ़ लिख के डॉक्टर बने, और जैसा आपातकाल देश में स्थिति आई थी उन चीज़ों का, ये जो कोविड में जैसी चीज़ें आई थी, डॉक्टर ही हमें हर लोगों को बचाए थे। तो एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और समाज का सेवा करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं। तो आप देखते रहिए नज़र टुडे।